जय माता दी दोस्तों। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो हमारे कर्म फल पे आधारित है। वीडियो को पूरा सुनिएगा, उसके बाद ही समझ में आएगी कहानी। अक्सर हम जो भी कर्म करते हैं अपने जीवन में, उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। चाहे वो कोई भी क्रिया के रूप में हो, या किसी से हम कह करके करवाएं, या अपने मन में सोचें। जो भी कर्म हम करते हैं उसका परिणाम हमें भुगतने को मिलता है। वो कर्म चाहे शुभ हो, अशुभ हो, अच्छा हो, बुरा हो, वो हमें भुगतना अवश्य ही पड़ता है। और ये कर्म फल केवल कलयुग का ही नहीं है, ये हमेशा से चला आता है। त्रेता, द्वापर, सतयुग हमेशा से रहा है। जब गंगा पुत्र भीष्म नहीं बच पाए अपने कर्म फल से, तो हम पाप करके गंगा में नहा लेते हैं और सोचते हैं कि हम कर्म से मुक्ति पा लिए, हम पवित्र हो गए, हम शुद्ध हो गए। कदापि नहीं। हमारा कर्म फल तब तक हमें हमारा पीछा नहीं छोड़ती जब तक हम उसको भुगत न लें। जैसे हजारों गायों में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही हमारा कर्म फल हमें ढूंढ ही लेते हैं और उसे हमें भुगतना ही पड़ता है। तो इसको आपको मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताती हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करेंगे। एक राजा थे, उनके राज्य में सभी प्रजा बहुत सुखी थी। बहुत नेक इंसान थे वो राजा, अपनी प्रजा को खुश रखते थे। अब उनका हर एक कार्य बहुत ही कुशलता से होता था। कोई भी प्रजा उनके राज्य में दुखी नहीं होती थी। एक समय उनके राज्य में जो एक मंदिर था, उस पर उन्होंने एक साधु को नियुक्त किया, मंदिर की देखरेख करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। साधु भी बहुत ही धर्मात्मा थे, उनका विचार काफी शुद्ध था, वो बहुत पवित्र थे। राजा ने उनको पूजा करने के लिए जब रखा मंदिर में, साधु के मन में किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं था। भगवान पर उनको पूरा भरोसा था। वे राजा से कोई लालच नहीं किए, कुछ नहीं मांगे, और जैसे राजा ने उनको कहा वे उसी अनुसार भगवान की पूजा अर्चना करने लगे और अपना जीवन व्यतीत करने लगे। राजा को एक लड़का था। समय बीतने के उपरांत राजा का बेटा बड़ा हो गया। समय देख करके राजा ने शुभ मुहूर्त में अपने बेटे की शादी एक राजकन्या से करा दी। विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई। राजकन्या उस राजकुमार के साथ अपने ससुराल आती है, यानी कि राजा के यहाँ आती है। उसका गृह प्रवेश होता है और वो अपने घर में अंदर जाती है, राजमहल में जाती है। उस रात जब वो राजकुमार के साथ सोई हुई थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठ करके अपने रूम में टहलने लगी। सहसा उसकी नजर एक तलवार पर पड़ती है, जो कि काफी चमकदार था। सोने, हीरे, मोतियों से जड़ित था वो तलवार। ये देख करके राजकन्या को बड़ा ही अच्छा लगा। उसने उस तलवार को उठाई, हाथ में उठाया, लेकिन तो राजकन्या थी, कभी तलवार चलाई नहीं थी। वो उठाई, उसे थोड़ा भारी भी लगा, और देखी कि ये तलवार तो एकदम बिजली की जैसे चमकने लगा। यह देख करके राजकन्या डर गई, और डर के कारण वो तलवार उसके हाथों से छूट गया। और इस अंदाज में छूटा कि तलवार का निशाना एकदम राजकुमार के गले पे लगा। तलवार राजकुमार के गर्दन पे गिरा और उसका गर्दन कट गया। शादी की पहली ही रात राजा की बेटी की मृत्यु हो गई। अब राजकुमारी जो थी वो बहुत ही डर गई। डर के मारे सोचने लगी कि अब मैं क्या कहूँ, क्या ही कहूँ। यदि मैं सच कहती हूँ तो पता नहीं राजा मुझे क्या दंड दें, या फिर मेरी बातों पे विश्वास ही नहीं करें। मैं क्या करूँ। फिर कुछ सोच करके वो किसी से कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई। सुबह होने पे वो विलाप करती हुई नजर आई। सबने उससे पूछा ऐसा क्या हुआ, उसने कुछ नहीं बोला। फिर राजा आए। राजा ने पूछा क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों हो गया, शादी की पहली रात ही मेरा बेटा कैसे मर गया। इस पर राजकन्या ने कहा कि पता नहीं पिताजी, मैंने तो नहीं देखा किसी को मारते हुए, किसने मारा, लेकिन किसी ने राजकुमार को मार दिया है। इस पर राजा ने पूछा कुछ तो बताओ, कुछ तो तुम्हें याद होगा। इस पर उस राजकन्या ने बताया, हाँ मैंने मारते हुए तो किसी को नहीं देखा, लेकिन किसी को उस समय मैंने ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है।
राजा को बहुत ही आश्चर्य होता है कि ठाकुर जी के मंदिर में तो सिर्फ पुजारी जी रहते हैं और वो तो काफ़ी नेकदिल इंसान हैं, बहुत ही पवित्र आत्मा है उनकी, न वो लालची हैं। और जिस राजकुमार को उन्होंने बड़े ही प्यार से देखा है, पोसते पलते हुए, बड़े होते हुए बहुत ही प्यार किया है, वो भला कैसे मार सकते हैं। फिर भी अब उनकी जो राजकन्या थी, जो बता ही दी थी कि हाँ वो मंदिर में गए थे, राजा के पास इस पर विश्वास करने के अलावा और कोई चारा नहीं था और कोई रास्ता नहीं था। राजा अपने मंत्रियों के साथ उस ठाकुर जी के मंदिर में गए, देखे तो वो जो पुजारी थे वो ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। मंत्रियों ने उन्हें राजा के पास बुलाया। पुजारी ने राजा से यहाँ आने का कारण पूछा। राजा ने सारी आपबीती सुनाई, सारी कहानी सुनाई और बोले कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। इस पर साधु बोले कि महाराज, भला मैं ऐसा क्यों ही करूँगा, मुझे क्या आवश्यकता होगी ऐसा करने से, क्या मिल जाएगा मुझे। जब धन का लालच नहीं है फिर मैं आपका राज्य पाठ क्या करूँगा, और मैं जब पूजा पाठ करता हूँ, शास्त्र वेद जानता हूँ, फिर मैं राजकुमार की हत्या कैसे कर सकता हूँ। महल के अंदर तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ। राजा को भी इस पर थोड़ा विश्वास हुआ कि ये जो पुजारी है सही कह रहा है, क्योंकि राजा पुजारी जी को बहुत पहले से जानते थे। इसीलिए राजा बोले, ठीक है, आपकी बातों को मैं मानता हूँ, इसलिए आपको प्राण दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन आप जिस हाथ से राजकुमार की हत्या किए हैं उस हाथ को ही काटने का आदेश देता। इतना कहना था कि उनके मंत्रियों ने उस साधु के हाथ को काट दिया। साधु को बड़ा ही क्लेश हुआ, बहुत दुख हुआ और उन्होंने उस राजा को अधर्मी समझ करके उनके राज्य से दूर चले गए। वो जाते जाते वन के रास्ते जाते जाते सोचने लगे कि ऐसा क्या हुआ कि राजा ने मेरा हाथ काट दिया, या फिर ये मेरे किसी जन्म के कर्मों का फल है। क्योंकि जब मैं निर्दोष हूँ, मुझे पता है मैं निर्दोष हूँ, फिर ये सजा क्यों मिली मुझे। हो न हो कहीं ना कहीं मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल होगा, लेकिन मैं इसके बारे में जानूं तो कैसे, पूछूं तो किससे। कोई यदि महान ज्योतिषी मिलता, बड़े पंडित ज्ञानी मिलते, उनसे मैं अपनी इस व्यथा को सुनाता और उसके बारे में पूछता। ये कह करके ये सोचते सोचते साधु आगे बढ़ने लगे। चलते चलते वो काशी नगरी पहुंच गए। वहां पर जाकर के उनको एक महान पंडित मिले। वो साधु पुजारी उस साधु महान पंडित के आश्रम पे गए। देखा तो जो ज्योतिषी थे वो उस आश्रम में नहीं थे, अपने आश्रम से बाहर गए हुए थे और उनकी पत्नी उनके आश्रम में ही थी। उन्होंने साधु को इस पुजारी जी को बैठने तक को नहीं कहा और वो लगातार अपने पति को खरी खोटी सुनाए जा रही थी, उनकी आलोचनाएं कर रही थी। यह सुन करके इस पुजारी जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फ्लैश लाइट ऑफ हो गया। सुन करके उस पुजारी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि एक ज्योतिषी की पत्नी भला ऐसा कैसे कर सकती है। वो सोच ही रहे थे कि वो महान ज्योतिषी भी आ गए। उनके सामने भी उनकी पत्नी ने उनको खरी खोटी सुनाना नहीं छोड़ा और उनको अपमानजनक बातें कहने लगी। और जो ज्योतिषी थे वो चुपचाप गर्दन झुकाए अपनी पत्नी की सारी बातें सुन रहे थे, सारा अपमान सह रहे थे। ज्योतिषी ने बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप जाकर अपनी गद्दी पे बैठ गए और साधु जो पुजारी जी आए थे उनको भी बैठने का आग्रह किया। इसके बाद वो ज्योतिषी पूछे, कहिए पुजारी जी, कैसे आना हुआ, क्या व्यथा है आपकी। पुजारी जी बोले, व्यथा लेकर तो आपके पास आया ही था पूछने के लिए, लेकिन यहाँ आकर के तो मेरा मत ही बदल गया। आप अपने बारे में ही सुनाइए कि आपकी पत्नी आपके बारे में इतना बुरा भला क्यों कह रही थी और आप ऐसे चुपचाप सहन क्यों कर रहे थे। इस पर वो ज्योतिषी बोले, ये स्त्री, हमारी स्त्री कम और हमारा कर्म अधिक है। यहाँ पर जो भी कर्म होता है, जो भी फल मिलता है, हमारे कर्मों का ही होता है। पिछले जन्म में मैं एक कौवा था और हमारी पत्नी की हिरनी थी। उसके पीठ पर एक फोड़ा हो गया था और उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे और मैं उस कीड़े को खाने के लिए रोज उस हिरनी की पीठ पर बैठ कर के उसको चोंच मारता था और उसके कीड़े को खाता था और ये हिरनी दर्द से तड़प उठती थी।
एक रोज ऐसा ही करते करते मैंने इतना जोर से चोंच मारा कि उस हिरनी के हड्डी में मेरी चोंच फंस गई। वो हिरनी दर्द से तड़प उठी, घायल होने की अवस्था में आ गई थी। और मैंने भी बहुत कोशिश किया अपनी चोंच को बाहर निकालने का, लेकिन वो प्रयास असफल रहा। मेरा चोंच बाहर नहीं आ सका। अंत में हिरनी घायल अवस्था में हो गई, उसे प्यास लगने लगी। बगल में वो गंगा जी में प्रवेश कर गई ताकि उस थोड़ी पानी भी पी सके और शायद उससे मेरा चोंच बाहर निकल सके। हम दोनों गंगा जी में गए, लेकिन पानी के तेज प्रवाह के कारण हम उसमें फंस गए और मृत्यु हो गई। गंगा जी के प्रभाव के कारण वो हिरनी इस जन्म में ब्राह्मणी बनी और मैं ब्राह्मण बनी। लेकिन मैं जो कौवे रूप में उसको चोंच मारा था, मैंने उसको पीड़ा पहुंचाने की नियति से चोंच नहीं मारा था। मेरा भावना यही था कि मैं उसको पीड़ा पहुंचाऊं। मैं अपने पेट भरने के लिए चोंच मार रहा था। इसलिए ये पत्नी अधिक दिनों तक मुझको अपमानजनक बातें नहीं सुनाएगी। उसे समय पर समझ आ जाएगा और वो मुझे अच्छा समझने लगेगी। इसीलिए मैं अपना कर्म फल समझ करके चुपचापी से सुनता हूँ। अपनी कथा सुनाने के बाद उस ज्योतिषी ने उस पुजारी जी से कहा, अब आप अपने बारे में सुनाइए। उस पुजारी जी ने अपनी सारी आपबीती सुना दी, सारी व्यथा सुनाई। इसको सुनने के बाद उस ज्योतिषी ने कहा कि यह सब आपके पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है। पूर्व जन्म में भी आप एक साधु ही थे और जंगल में तपस्या कर रहे थे। उसी समय एक गाय उस जंगल में आई और जो राजकुमार था वो एक कसाई था पूर्व जन्म में, और जो गाय थी वो राजकन्या थी। वो जो राजकुमार था वो कसाई के रूप में एक हंसिया लेकर के उस गाय के पीछे पड़ गया था उसको मारने के लिए। डर के मारे गाय आपके पीछे आकर छिप गई। आप तपस्या से उठे। उस कसाई ने आपसे पूछा कि आपने इधर किसी गाय को आते हुए देखा है? आपने अपने हाथों से इशारा करके बताया कि हाँ, वो गाय इधर ही गई है। यदि आप चाहते तो उस गाय की रक्षा भी कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। वो कसाई गया और हंसिए से उस गाय पर प्रहार किया। वो गाय मर गई। इतने ही में एक शेर आया और उस कसाई और उस गाय दोनों को खा गया। इसी कर्म के प्रभाव से वो कसाई इस जन्म में राजकुमार बना और वो गाय राजकन्या बनी, और संयोगवश नियति के कारण दोनों एक रात्रि के लिए इकट्ठा हुए। और चूंकि कसाई ने हंसिए से उस गाय पर प्रहार किया था, इसीलिए वो तलवार राजकुमारी के हाथ से गिर करके राजा के बेटे के गले पे पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। और आपने हाथ से इशारा करके गाय की तरफ बताया था, इसीलिए आपको प्राण दंड की सजा नहीं मिली और आपका हाथ काट दिया गया। ये सब हमारे कर्मों का फल ही होता है जो हम भुगतते हैं। इसीलिए हमें जो भी फल मिले भगवान की इच्छा समझ करके खुशी खुशी जिंदगी जीनी चाहिए। कभी भगवान को कोसना नहीं चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगे तो अपनी राय जरूर दें। जय माता दी दोस्तों।